माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज मैं तैयार हुई थी अभी थ्रेडिंग बनवाने जाने के लिए। मुझे थ्रेडिंग बनवाने जाना है पार्लर, और मैं इसको लेके जाना नहीं चाहती हूँ बेटे को। आप देख सकते हैं यहाँ पे खेल रहा है ये। हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, सामान छेड़ता है, इधर उधर करता है सामान को, तो अच्छा नहीं लगता है थोड़ा। इस वजह से आज इसके पापा भी यहीं पे हैं। तो पहले तो मैंने सोचा था श्रीनाथ जी के मंदिर में जाऊंगी दर्शन करने के लिए, जो पहाड़ पे है ना जो श्रीनाथ जी का मंदिर, उस पर। लेकिन इनके पापा को अर्जेंट कोई काम आ गया तो वो वहाँ चले गए हैं और बोल रहे थे मैं आ जाऊँगा तो हर्षित को मेरे पास छोड़ देना, तुम थ्रेडिंग बनवाने पार्लर चली जाना। लेकिन अभी तक आए नहीं है और 6:30 हो गए हैं, टाइम 6:30 हो गए हैं और मुझे नहीं लगता कि अब मैं जा पाऊँगी। नहीं मम्मा छोड़ के नहीं जाना, शैतानी करता है। यहाँ तो इतना प्यारा भोला बन जाता है बिल्कुल। नहीं 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 करूँगा, उदम नहीं करूँगा। वहाँ जाके इतनी मतलब मोबाइल भी दे दोगे ना तो मोबाइल भी नहीं देखता। घर में तो उनको मोबाइल चाहिए होता है और बाहर जाके मोबाइल भी नहीं देखते गाइस, ऐसा करते हैं। तो अभी मैंने दिया बत्ती कर दी है, दिया जला दिया है और लाइट ट्रिप मार रही बार बार में। तो देखती हूँ इनको एक बार फ़ोन करके पूछती हूँ, आ जाते हैं ठीक है, नहीं तो फिर साड़ी चेंज कर लेती हूँ। क्या फ़ायदा फिर वैसे ही। ना तो मैं छत पे जा पाई, छत पे जाने का मेरा मन था, आज मौसम बहुत अच्छा था। इनकी वजह से दर्शन भी नहीं जा पाई, पैदल भी नहीं जा पाई, कुछ भी नहीं हुआ। इससे तो अच्छा है अकेले जाओ अकेले आओ, ये ज़्यादा बेटर है। तो गाइज फाइनली मैं थ्रेडिंग बनवाने के लिए चली गई और वहाँ पे जाके मैंने देखा कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी थी वहाँ पे। लेकिन उन्होंने क्या है अपना पार्लर थोड़ा और बड़ा कर लिया है, इस वजह से मुझे नेक्स्ट वाली चेयर पे मेरा नंबर आ गया था। तो उन्होंने खुद से मेरी थ्रेडिंग बनवाई थी और मेरे थ्रेडिंग सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर थे ना, वो निकलवाने थे क्योंकि मुझे कहीं फंक्शन में जाना है, इस वजह से। और उसके बाद में फिर मैंने घर पे आके सोचा कि चलो मैं आज स्क्रब कर लेती हूँ, टाइम भी है। लेकिन गर्मी की वजह से मेरा मन नहीं हुआ स्क्रब करने का। तो कल अगर मुझे टाइम मिला तो कल मैं ज़रूर करूँगी स्क्रब। इस टाइम पर सुबह के 5:30 बज गए गाइस। मैं चाय बना के लेके आई थी पीने के लिए और बाहर बहुत तेज़ बारिश आ रही थी। अभी तो थोड़ी कम पड़ गई है, लेकिन अभी भी आप देख रहे हो पूरी रात हो गई बारिश को चलते चलते। इतना ठंडा मौसम हो रहा है। मैं सोच रही थी सुबह कूलर में इतनी ठंडी हवा कैसे आ रही है, तो फिर देखा था तो शाम बारिश आ रही थी बहुत तेज़ वाली, इस वजह से मौसम पूरा ठंडा हुआ पड़ा है। आज सुबह सुबह तो सुहाना मौसम हो रहा है, पूरी रात हो गई बारिश चलते चलते। बच्चों की भी छुट्टियां हो गई हैं। आज सुबह सुबह मैसेज आ गया था स्कूल से कि बच्चों की छुट्टी है, दोनों बच्चों की। तो वो खुशी मना रहे हैं और दोनों भी पापा के साथ में पूजा करने गए हैं। वो तो वैसे गई है बिना नहाए, लेकिन वो नहा के गया है बेटा। तो मैं आपको ना बाहर का व्यू दिखाती हूँ, बहुत शानदार व्यू हो रहा है, बालकनी से दिखाती हूँ। कैसा मौसम हो रहा है। कंटिन्यू बारिश चल रही है, पूरी रात हो गई बारिश चलते चलते और अभी भी चल रही है बारिश। तो बाहर तो मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, लेकिन कमरों में अभी उमस टाइप की गर्मी है, लेकिन हल्की है, ज़्यादा नहीं है। तो आज मुझे बनाने अप्पे, सब्जी वाला आया है तो आज मुझे बनाने अप्पे, क्योंकि इनका मन था कि आज अप्पे बना लो। बहुत टाइम हो गया गाइस अप्पे बनाए हुए, क्योंकि थोड़ा सा ना सूजी पहले भिगोनी पड़ती है। मैं नहाने के चक्कर में लेट हो जाती हूँ। बिना नहाए मैं कुछ नहीं करती किचन में, सिवाय चाय के। सिर्फ चाय बनाती हूँ, बच्चों का दूध बनाती हूँ और कुछ नहीं करती बिना नहाए। तो इस वजह से सूजी जब तक ये नाश्ता दुकान जाते तब तक सूजी भीग नहीं पाती, इस वजह से। लेकिन अभी मैं जल्दी नहाना स्टार्ट कर दिया। मैंने करीब मैं नहा लेती हूँ 6:30 तक, 6 साढ़े 6 तक नहा लेती हूँ, तो सब काम जल्दी जल्दी हो जाता है। और अप्पे बनाने मुझे अभी चटनी का सामान अभी सब्जी वाला आया है, तो चटनी बनाऊँगी। लाइट आ नहीं रही है, देखते हैं कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी। सब पंखे बंद करके इन्वर्टर से चटनी बनाऊँगी मैं। और बाहर यार सच में घूमने का अलग, अभी भी परिक्रमा ऐसी चल रही है गाइस। मतलब दो चार लोग अभी भी परिक्रमा चल रही है, बिल्कुल भी शांति नहीं है लोगों का। मतलब भक्ति भाव इतना ज़्यादा है, बारिश आए आंधी तूफान कुछ भी आए, लेकिन परिक्रमा बंद नहीं होती है लोगों की। और जो बाबा है ना एक दिन में 3 परिक्रमा लगाते हैं, उनका तो डेली रूटीन है। कैसा भी मौसम हो, कैसी भी गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, वो तो डेली परिक्रमा लगाएंगे। 3 परिक्रमा लगाते हैं। उनको बैठा दिया मैंने सुबह सुबह से पढ़ने, क्योंकि सुबह सुबह से फिर शैतानियाँ करते हैं। चलो अप्पे बनाते हैं। आज मेरा पूड़ी सब्जी कचौड़ी बनाने का मन था, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। तो ऐसे मौसम में ना यही चीज़ें खाने का मन करता है। दाल हो गई, ये चीज़ें खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता।
और अगर मैं पूरी सब्ज़ी बनाती तो सब शौक से खाते, लेकिन इनका आज मन था, अचानक से कैसे मन हो गया कि आज अप्पे बना लो। इस वजह से अप्पे बनाए, और अप्पे बनाने के बाद में फिर पूरी सब्ज़ी कोई नहीं खाता, इसलिए मैं साथ के साथ में अब खाने की तैयारी भी कर रही हूँ। मुझे बनानी है उड़द की दाल, भिंडी की सब्ज़ी, और चटनी मैंने पीस ली थी इन्वर्टर से, क्योंकि सुबह सुबह इन्वर्टर इतना जल्दी ख़त्म नहीं होता है, तो इस वजह से चटनी मेरी पिस गई। सारे पंखे वंखे बंद करके मैंने बना ली है। और मम्मी भी यही कह रही थी आज पूरी सब्ज़ी बन जाती अच्छा रहता, क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा है। राधे का भी पता नहीं, कल 2 दिन से छुट्टी कर रही है राधे, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो पूरा काम भी करना होता है। आज तो आएगी शायद, देखते हैं आएगी नहीं आएगी। और साथ में अभी ये गई पूजा करने के लिए, फिर जब ये आ जाएंगे तो मैं अप्पे बनाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने सूजी क्या है लेट भिगोई थी, तो कम से कम आधा घंटे तक सूजी भीग जाए तो ही मतलब अप्पे अच्छे बनेंगे। आज ना काम बहुत ज़्यादा है गाइस, क्योंकि आज आम का अचार भी डालना है। तो आज पापा क्या है, अमियाँ जो आती है ना, वो मतलब दिखाने के लिए लेके आए थे मम्मी को कि ये अचार के लिए अच्छी है कि नहीं है, क्योंकि अचार क्या है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है अगर अमियाँ ख़राब आती हैं तो आम का अचार जो बनाते हैं। तो पापा कुछ बस 1-1.5 किलो ही लेके आए हैं दिखाने के लिए, तो मम्मी कह रही थी अभी इनको डाल के देख लेते हैं कैसी निकलती हैं। तो अभी ये सारा किचन का काम कंप्लीट करने के बाद में, क्योंकि अन्य का पूरा सामान फैला हुआ है, अभी सारा समेटने के बाद में फिर मुझे अचार का काम करना है। अचार तो डालेंगी तो मम्मी, लेकिन तैयारी पूरी करके रखनी है। काटना हो गया, मियाँ को साफ़ करके धो के पोंछ के, और मसाले वगैरह सब तैयार करके, ये सब चीज़ें मम्मी फिर खुद से बनाएंगी। तो अभी मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ पहले, क्योंकि इनके आने में देर है। ये गए हैं पूजा करने अभी, और पूजा करके आके कम से कम इनको 1-1.5 घंटा लगता है पूजा करने में, क्योंकि हमारे नीचे दुकान में ही मंदिर है शिव जी का और गिरिराज जी का, दोनों का। तो ये अच्छी तरह पूजा करके आते हैं। करीब 1 घंटा तो इनका, 1 घंटे से पहले तो आप सोच ही नहीं सकते हो कि 1 घंटे से पहले ये आ जाएंगे पूजा करने, कि ये जाते हैं करीब 7:30 बजे के करीब जाते हैं पूजा करने के लिए, और 8:45 से पहले तो कभी नहीं आते हैं। ये है, तो 1 घंटे के बाद में ही आएंगे, 1 घंटे से पहले नहीं आते पूजा करने के लिए। इतने तरीके से पूजा करते हैं। मैं भी कभी अगर इनके साथ में पूजा करने जाती हूँ ना, तो ऐसे ही कहते हैं अरे जल्दी जल्दी कर लेती है, जल्दी जल्दी कर लेती है, आराम से किया कर, कहीं जाना नहीं है। तो गाइस अभी ना राधे आ गई है, और राधे आने की खुशी सबसे ज़्यादा होती है वो मुझे ही होती है क्योंकि नहीं तो मुझे ही काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे मम्मी राधे से बात कर रही हैं कि 2 दिन क्यों नहीं आई, कम से कम फ़ोन तो कर देती। पूरा काम पड़ा रहता है भरोसे से, फिर लेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कल मैं भी दोबारा नहाई थी, मम्मी भी दोबारा नहाई थी, क्योंकि 2 टाइम के बर्तन हो गए थे बहुत ज़्यादा, इस वजह से। तो राधे कह रही थी मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मथुरा गई थी दिखाने के लिए। नहीं, उनका डिस्कशन चल रहा है, मैं सुन रही हूँ आपस में उनकी दोनों की बातें, मैं कुछ नहीं बोलती, क्योंकि ये सारा मैटर जो है जो मम्मी का है, काम वाली को देखना करना, मेरा सिर्फ काम करने का है और कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं बोलती, आए तो ना आए तो, ये चीज़ है ना। मैं फ़ोन करती हूँ, नहीं आती है तो मैं फ़ोन कर दूँ, मुझे उसने नंबर दे रखा है, लेकिन मैं फ़ोन नहीं करती हूँ, क्योंकि जब वो बोलती है कि अगर मुझे नहीं आना होगा तो मैं खुद से फ़ोन कर दूँगी, और अगर मैं करती भी हूँ तो उठाती नहीं है, क्योंकि वो तो खुद तो काम पे चली जाती है, बच्चे रहते हैं, उसके बच्चों से क्या कहना क्यों नहीं आई क्यों नहीं आई, इसलिए मैं फ़ोन करती नहीं हूँ गाइस। और गाइस इनकी बातें सुनने के चक्कर में मेरे अप्पे जल गए तो मैंने ना बीच में चेक करना भूल गई थी उनको, तो थोड़े से मतलब जले तो नहीं थे, लेकिन रेड ज़्यादा जो होते हैं ना, वो बीच वाले जो आँच ज़्यादा लगती है ना, वो थोड़े से ऐसे ब्लैक ब्लैक से हो गए थे, लेकिन कोई बात नहीं। और ये इंतज़ार कर रहे हैं कब अप्पे आएंगे, क्योंकि पूजा करके आके इनको सीधे भूख लगती है, सिर्फ एक चाय पी के जाते हैं पूजा करने के लिए। तो नाश्ते की बोल रहे हैं कि नाश्ता लेके आ, नाश्ता लेके आ। और थोड़ा सा जल्दी मैं इसलिए भी करती हूँ क्योंकि बच्चे भी खा लेते हैं इनके साथ में, अदरवाइज़ बेटा नहीं खाता है बिल्कुल भी। मैं खिलाती हूँ, कितनी भी कोशिश कर लूँ, मेरे हाथ से नहीं खाता है, लेकिन अपने पापा के डर की वजह से खा लेता है। मेरा तो डर ऐसे है ही नहीं बिल्कुल भी यार। तो ये पापा अगर मतलब डांट भी देते हैं ना, तो ऐसे रोता है, कितना ऐसा लगता है कितनी तेज़ मारा है इसको। तो इसके पापा खिला देते हैं, शाम को भी जब अपने साथ खाना खाते हैं तो अपने साथ खिलाते हैं इसको, इसका पेट भर जाता है। और सुबह जब ये स्कूल जाता है ना, मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ, स्कूल में पराठा खा के आता है, लेकिन मेरे हाथ से नहीं खाता है।
और गाइस एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मुझे अचार डालना नहीं आता है। मैंने कई बार कोशिश की है, लेकिन कुछ ना कुछ जब मम्मी अचार डालती हैं तो कुछ ना कुछ काम लग ही जाता है। अभी भी मम्मी अचार डालेंगी तो बच्चों की आज छुट्टी है, तो दोनों बच्चे शैतानी करते हैं, उनको पकड़ के रखना है। मम्मी कहती है कि तू इनको पकड़ के रख ले ऊपर, मैं अचार अपने आप डाल लूँगी, क्योंकि इस तैयारी करके मम्मी को रख देती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ मैं सीखूँ लेकिन हो ही नहीं पाता। तो यहाँ पर ना क्या है, मैं मम्मी को ये चीज़ें काट के और तैयारी करके रख दूँगी। और शादी से पहले इन सब चीज़ों का सीखने का मौका नहीं लगा, क्योंकि सब दिन पढ़ने में लगे रहते थे। ऐसा नहीं पता था कि कितना भी पढ़ लो, घर का काम तो करना ही करना है। पता तो था, लेकिन सिर्फ मतलब पढ़ने में ही लगे थे हम लोगों ने। सच में घर के काम में इन सब चीज़ में इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया। और हमारी मम्मी ने हमें सिर्फ पढ़ने के लिए ही रखा कि सिर्फ पढ़ो, तुम घर का काम अपने आप सीख जाओगे। और सीख भी जाते हैं। शादी जब शादी होती है ना, शादी के बाद में जब जिम्मेदारी आती है ना अपने ऊपर, जो चीज़ आप लाइफ में कभी नहीं करते हो ना, वो चीज़ें भी करने लग जाते हो। तो ये चीज़ है। और सब धीरे धीरे जैसे जिम्मेदारी आने लगती है ना, सब अपने आप होता चला जाता है सारा काम। तो अभी अचार डालना वैसे तो मुझे आता है, लेकिन ऐसे कभी मैंने खुद से नहीं डाला है कभी भी। तो गाइस अभी ना बहुत सारा काम पड़ा हुआ है मेरा, क्योंकि कपड़े सबसे ज़्यादा जो काम है ना वो कपड़ों का है। लाइट नहीं आ रही है, सिर्फ इन्वर्टर आ रहा है। इन्वर्टर से क्या है कि लाइट का पता नहीं है कब तक आएगी कब तक नहीं आएगी, तो इन्वर्टर भी बचा के रखना है। एक ख़त्म हो चुका है, अभी आप देख सकते हो अंधेरा हो रखा है पूरे रूम में। एक अभी जो वो दुकान का लड़का है वो आया नहीं है, अभी ये गए हैं शॉप पे उस वाली पे। और भैया हैं, भैया शायद अभी हो सकता है नाश्ता करने गए होंगे, तो भैया आ जाएंगे जब दूसरा वाला इन्वर्टर लगाएंगे। तो तब तक देखते हैं 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा किसी देर बैठना पड़ता है हमको ऐसे गर्मी में और अंधेरे में। तो मैं बाहर विंडो में बैठी हुई हूँ, विंडो खोल के। कपड़े पड़े हुए हैं, ड्रायर करने हैं कपड़े अभी, जब लाइट आ जाएगी जब। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, छोटा सा है लेकिन कोई बात नहीं। और ऐसे मौसम में ना ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, मेरा काम पूरा फैला पड़ा हुआ है, क्या दिखाऊँ आपको। तो ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट जरूर कर दें। अगर अचार हमारा ज़्यादा डलता है, अभी तो थोड़ा सा डाला है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी अचार डलेगा, अभी अम्मी आएंगी, वो अचार डलेगा तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी कि हम लोगों ने कैसे अचार डाला। तो अभी का ब्लॉग करते हैं एंड।